वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द मिशी खान शो और आज के जो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवानी है। बहुत ही मैं कहूँगी कि आज के ज़माने में आप लोग खाने पे फजूल चीज़ों पे पैसे ज़रूर खर्च करते हैं, वो भी करने चाहिए एक हद तक, लेकिन आपकी कोई फ्यूचर के लिए कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप कोई अच्छी सी जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करें तो वो जो पैसे होते हैं जो कि आप कपड़ों में और इन चीज़ों में ज़ाया करते हैं वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है जो कि वक्त के साथ साथ हमेशा उसकी प्राइस बढ़ती ही है। तो आज की जो सबसे पहली मेहमान है लेडीज़ फर्स्ट, वो है ब्रांड एम्बेसडर amamat.com। और ये क्या है और इससे आपको क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है वो इनकी ज़बानी पूछेंगे। बहुत ही प्यारी सी मारिया खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी बता दूं नाज़रीन, आजकल इस शोबे में ख़वातीन बहुत आगे आगे आ रही हैं और आपका भी अगर शौक़ हो तो आप जो है इनको ही कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे मेहमान आज के जो हैं वो हमें बहुत ही मुफीद मालूमात प्रॉपर्टी और ज़मीन और जो इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से बताएंगे और अपना जो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी हाईलाइट करेंगे। रॉयल बिजनेस सॉल्यूशंस रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मैनेजर सेल्स आज हमारे साथ मौजूद हैं RBS सैयद जहांजेब अली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? वेलकम ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो शोज़ होते हैं ना ये आपकी नॉलेज के लिए भी होते हैं और आपको आइडियाज़ भी देते हैं कि आप अपने पैसे को किस तरीके से अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे तो सबसे पहले ये बताइए कि RBS से ये जो रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन है ये है क्या? देखिए, RBS बेसिकली एक रियल एस्टेट फर्म है जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी जो कि पाकिस्तान के सबसे हाउसिंग के अब मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको डील कर रहा है और मेजर सेल्स जो हैं वो RBS ने की है। और इंटरनेशनल लेवल पे RBS की बात करें तो 20,000 ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं जो कि दुनिया भर में कोई ऐसा मैं मुल्क नहीं कहूँगा कि जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी RBS के क्लाइंट ना हो। अच्छा। और पाकिस्तान में भी अगर बात करें तो तमाम जो मेजर बिग सिटीज़ हैं उसमें RBS के क्लाइंट्स हैं और सेटिस्फाइड क्लाइंट है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या कहते हैं हाउसिंग सेक्टर की क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में? मतलब आप जो इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह आपने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करें हाउसिंग सेक्टर्स के हवाले से तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, जितने भी बिज़नेस हैं वो डिपेंड करते हैं रियल एस्टेट पे। बिल्कुल। आप कोई भी फॉर एग्जांपल आप कोई भी मैं बिज़नेस की बात करूं, कोई आपको शॉप ओपन करनी हो, कोई आपको इंडस्ट्री लगानी हो, कोई फैक्ट्री लगानी हो, तो आपको सबसे बेसिक जो चीज़ है आपको रियल एस्टेट चाहिए, आपको उसकी प्लॉट चाहिए, आपको उस फैक्ट्री की शॉप चाहिए या हाउसिंग के लिए कुछ ना कुछ आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए या उसको चलाने के लिए आपको इंडस्ट्री रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले अब मैं कहूँगा कि अगर आप हाउसिंग के हवाले से बात करें कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करें तो 90% जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके पास अपना घर नहीं है। हाँ। और लोग अपना घर लेना चाहते हैं, लोगों की एक डिमांड है। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 90% जो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनकी डिमांड है और सप्लाई पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हाउसिंग के सेक्टर्स में इस तरीके के हाउसिंग प्रोजेक्ट होने चाहिए। तो इसमें क्या अगर मैं पूछूं कि इसमें इतना है रिलायबिलिटी के छोटे जिस तरह 5 मरले का प्लॉट हो गया या कोई छोटी दुकान होगी, वो इस जो प्रोजेक्ट है इसमें अवेलेबिलिटी होगी? प्रोजेक्ट्स में तो अवेलेबिलिटी होती है। देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ना सबसे पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी देखनी होती है कि आपको पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उस 5 मरले 10 मरले कनाल या आप उस शॉप या फ्लैट्स के लिए उस एरिया में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। हर वक्त अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होती इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत कम होता है कि आपको लकी हो तो मिल जाए। देखिए, आजकल अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ, हर एक के पास कैश नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स पे लोग चीज़ देना चाहते हैं कि 3 साल 4 साल के प्लान पे कुछ आपको इन्वेस्टमेंट सेविंग हो जाए आपकी और आप प्लॉट के या शॉप के या घर के मालिक हो जाएं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें 3 साल का पेमेंट प्लान है। लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी जो कि LD और RDA से अप्रूव है। 5 मरला से लेके 2 कनाल तक के प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल हैं, अपार्टमेंट्स हैं इंस्टॉलमेंट्स पे 3 साल के, कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो कि आजकल अगर आप बेशक गूगल करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हाइप जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी के कमर्शियल की हैं। लोग अमाउंट लेके खड़े हैं पर कमर्शियल नहीं मिल रहे। तो इस तरीके से ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। लोगों ने जो इन्वेस्टर थे 1 वीक पहले ही कुछ इन्वेस्टमेंट की जिसमें अभी 1 मिलियन प्लस लोगों ने प्रॉफिट अर्न कर लिया। देख लें, इस तरीके से इस लाइन में लगने के लिए ना बहुत जल्दी डिसीजन लेना होता है और इसमें कोई लॉस नहीं होगा। डेफिनेटली जब आपकी प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जब आप इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा ही होता है, लॉस नहीं होता। बिल्कुल ज़बरदस्त।
और मारिया से मैं पूछना चाहूँगी, ये amamat.com है क्या? Amanat.com Amanat, बेसिकली। Amanat.com जो है वो रॉयल बिजनेस सोल्यूशन की एक सिस्टर कंपनी है, और जैसे कि अभी जहाँज़ेब ने बताया कि ये लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी एंड लाहौर स्मार्ट सिटी बेसिकली इनके साथ डील करते हैं। Amanat.com इज़ अ मोर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यू कैन से। हम लोग बहुत सारे डिफरेंट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं ट्विन सिटीज़ में, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, फार्म हाउसेज़ हैं, एंड हम उनके साथ डील करते हैं। और आवर मेन प्रायोरिटी इज़ कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं बेसिकली उनको हम एक प्रॉपर कंसल्टेंसी गाइडेंस प्रोवाइड करें। हम अनबायस्ड ओपिनियन देते हैं अपना हर प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। वी डू नॉट बिकम बायस्ड के ये इसमें इन्वेस्टमेंट करें, इसमें करें। इट्स मोर ऑफ लाइक हम उनसे शेयर करते हैं कि ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी पहले तो हम पूछते हैं आपकी नीड क्या है, वो बताते हैं हमारी इतनी ये हमारी अमाउंट है, हम इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम इसको कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रेजिडेंशियल में करना चाहते हैं, तो आप हमें कुछ ऑप्शंस बताएं। तो हम उनको फिर उनके लिहाज से उनको ऑप्शंस भी बता देते हैं। अगर उनकी खुद से दिमाग में ऑप्शंस हो तो हम उसके बारे में भी उनको बता देते हैं। फिर वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट क्या है, फिर वो इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं। एक तो ये चीज़ है, और सेकेंडली हमारी जो सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी है वो ये है कि हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं जो कि लीगल प्रोजेक्ट्स हैं। हम उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, हम उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं। कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा जो कि या तो इलीगल है, या तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, या उसमें इश्यूज़ हैं। अच्छा, ये कैसे पता लगे? जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, लोग जाते हैं ना कभी जल्दी में, अमाउंट होता है, उनको ज़्यादा पता है ये कंट्रोवर्शियल है या इलीगल है, तो ये कैसे पता लगता है? मतलब जितने देखने वाले हैं, क्योंकि बहुतों के साथ फ्रॉड हो चुके हैं, डेफिनेटली उनका सारा पैसा डूब गया। व्हाट इज द मेन कोई कौन सी चीज़ वो देखें जिससे उन्हें फील हो कि यार ये इलीगल है प्रोजेक्ट जो है? इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो RDA CDA 2 जो हैं सेक्टर्स हैं जो लीगल जो स्टेटस है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का वो डिफाइन करते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें स्पेसिफिकली, तो आप RDA की वेबसाइट पे जाके और CDA की वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं कि हम जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो लीगल है या नहीं है, अगर और उनके उधर हर चीज़ मेंशन्ड है। अच्छा, हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल ताज रेजिडेंशिया है, आप उसको जाके RDA की वेबसाइट पे चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इट्स अ लीगल प्रोजेक्ट। इट्स जस्ट लाइक दैट। आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग ऐसा अवॉइड करते हैं। हम लोग कोशिश होती है कि हम लोग प्रॉपर एक कंसल्टेंसी गाइडेंस प्रोवाइड करें लोगों को, लेकिन लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस के लोग जो होते हैं वो नहीं बताते। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपने उसके ऊपर रिसर्च कैसे करनी है। आप उसकी उनकी वेबसाइट्स पे जाके चेक करें। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बहरिया टाउन है, बहुत बड़ा नाम है वो। अब बहरिया टाउन का तो एक इस तरह का सिस्टम है कि वहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो पता होता है कि उनका स्टेटस लीगल ही है। क्यों? क्योंकि वो बहरिया की परमिशन से बनते हैं, तो फिर वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन मोस्टली जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको CDA RDA की वेबसाइट पे मिल जाती हैं। ओके नाज़रीन, जब भी आप कुछ ऐसे में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जब आप इतना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो बाद में तस्वीरें बहाने से बेहतर है आप पहले से रिसर्च करके देखभाल के, ये नहीं कि अंधों की तरह जाके देखिए। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो रियल स्टेट चैलेंजेस हैं जो कि आप लोगों को भी ज़ाहिर है, इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं लाहौर में, लाहौर इस्लामाबाद दोनों, लाहौर इस्लामाबाद दोनों में, तो क्या व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव टू फेस? चैलेंजेस बेसिकली ये कस्टमर्स को हैं। अच्छा, जो क्लाइंट प्रॉपर्टी लेना चाहता है ना, तो हमारे इस मुल्क में लोगों के साथ बहुत चीटिंग हुई, बहुत फ्रॉड हुआ, लोगों ने अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट्स खो दी। बिल्कुल देखें, एक बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो भी अपने खून पसीने की कमाई लगा के इंस्टॉलमेंट्स पे, बेस पे भरे, कैश पे, और वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये एक छोटी प्रोडक्ट नहीं है, ज़िंदगी भर की कमाई होती है। सॉरी आपकी बात करते, कुछ लोगों को इस बारे में ना हार्ट अटैक होके वो फौत भी हो गए, बिल्कुल उनकी सारी जमा पूंजी चली गई। बिल्कुल इस तरीके से आप जरा। तो अब इस वजह से ना अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब वो जो चैलेंजेस हैं लोगों को, वो अब हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, उनका ये विजन है कि अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो, और इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो कि फ्रॉड यूनिट को कंट्रोल करता है। अब आप कोई भी प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, आप CDA RDA की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट लीगल है, इलीगल है। मैं अगर अपने प्रोजेक्ट की बात करूं तो हमने अपनी ऐप इंट्रोड्यूस कराई है बकाया तौर पे। आपने मुझसे एक प्लॉट बाय किया है, अब उस प्लॉट की इन्फॉर्मेशन पहले लोग ना रजिस्टर पे लिखते थे, एक कच्ची पक्की रसीदें होती थी आपके पास, उसके अलावा और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। आपने ये प्लॉट लिया है, कहाँ प्लॉट लिया है और किधर है आपका। तो हमने ऐप और ऑनलाइन दोनों उसको इंटरलिंक कर दिया कि आप ऐप पे जाएं,
5 मरले से लेके 2 कनाल तक के कोई भी प्लॉट्स आपने बाय किया है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास आ रही होगी। आपने जिस ब्लॉक में प्लॉट बाय किया है इंस्टॉलमेंट पे तो कितना काम हो चुका है आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, आपको साइट पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा 360 कैमरा उधर अवेलेबल होता है। आप साइट पर जाएं और देखें कितना काम हुआ है, कितना काम अभी नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये जो हर्डल्स हैं वो अब इंशाल्लाह अब जिस तरीके से रियल एस्टेट इंडस्ट्री ग्रूम कर रही है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। नाज़रीन ये बात है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब जो रियल स्टेट है दैट इज़ द टॉप इस वक्त बिजनेसेस में टॉप बिजनेस में है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट अगर लीगल प्रोजेक्ट में अगर आपकी हुई हो तो उसमें आपको चंद महीने बाद ही उसमें फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल, प्राइसेस हाइक होती हैं। पहले ना फ्रॉड क्यों होता था, उसमें रिसर्च नहीं होती थी लोगों के पास, ऑनलाइन कुछ भी नहीं अवेलेबल होता था। आप गए एक प्रॉपर्टी, पुराना क्या होता था, एक प्रॉपर्टी डीलर बैठा हुआ है बाहर, वो एक अंकल से, सॉरी टू से दैट, अंकल से मौजूद हैं, कोई वहाँ पर प्रोफेशनलिटी नहीं है, बस LLOG ये होता था स्टैम्प पेपर करके उसके बाद हार्ट अटैक। बिल्कुल, तो वो अब वो बाकायदा तौर पर ट्रांसफ़र का प्रोसेस पता है कि आप ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, कंप्यूटराइज रजिस्ट्री इंतकाल का सिस्टम मौजूद है। अब आप भी अपने प्लॉट को लेने से पहले ये इंतकाल क्या होता है? जब भी मुझे प्रॉपर्टी के ऊपर को कहता है जी इंतकाल क्यों है? इंतकाल का बेसिकली मकसद होता है कि एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, फ्रॉम A पर्सन टू B पर्सन। आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, इसको इंतकाल कहते हैं। गलत है ना इंतकाल? तो वो आपकी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है टू A पर्सन टू B पर्सन, उसको इंतकाल कहते हैं। और कंप्यूटराइज अब सिस्टम अवेलेबल है, आप उसमें आप देख सकते हैं कि वो ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं, आप इजीली उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ज़बरदस्त, वेरी नाइस, वेरी आप लोग बड़ी अच्छी नॉलेज जो है हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा मारिया, ये जो अमानत.com है, इसमें किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप लोग जो है जिसमें डील कर रहे हैं आप? डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल हैं, रेजिडेंशियल है, उसके अलावा फार्म हाउसेस हैं। फार्म हाउसेस किधर हैं? अब हमारे व्यूअर्स अगर सुनना चाहें तो कहाँ पे फार्म हाउसेस? फार्म हाउसेस डिफरेंट सोसाइटीज़ में भी हैं, गुलबर्ग में हैं काफ़ी ज़्यादा, उसके अलावा कुछ 1-2 सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर हैं। और अभी तक हम लोगों ने उसको उस तरह से एसएच मार्केट करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मोस्टली गुलबर्ग में मौजूद है। गुलबर्ग में। अच्छा, अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि सबसे प्राइस एरिया जहाँ पे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो अगर इन्वेस्ट करना चाहें, आप ही के इसी फार्म हाउसेज हैं, प्लॉट्स हैं, दुकानें हैं, तो वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको आप प्रेफर करेंगे कि लोग उसमें इन्वेस्ट करें? बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं जो सबसे हाई प्राइस्ड है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? फर्स्ट 3 बता दें, हाई प्राइस, और फिर थर्ड वो वाला जो कि ज़रा ठीक हो गया, नॉमिनल रेंज में हो। एक प्रोजेक्ट है 18 के नाम से है। आई थिंक वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करे डेफिनेटली इट्स लाइक प्रॉफिटसम। वहाँ पे अब तो ये है कि हर 6 मंथ्स बाद रेट्स रिवाइज होना स्टार्ट हो गए हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हो रही है। उसके जो डेवलपर्स हैं वो 3 बहुत मेगा कंपनीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं जिनका वो जॉइंट कंसोर्शियम है। वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा जो है ताज रेजिडेंशियल बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके उनका एक और प्रोजेक्ट मौजूद है इस्लामाबाद में सेंटोरस के नाम से, तो वो भी क्रेडिबल हैं, वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो अभी करंटली जिसको हम मार्केट कर रहे हैं। उसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी जिसमें जहाँ ज़ेब आपको जिसकी डिटेल्स बता रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लीगल प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी एयरपोर्ट के पास है। मैं क्योंकि जब आती हूँ ना, मेरी आदत है हमेशा वो बोर्ड्स पढ़ने की। ताज रेजिडेंशिया भी वहीं पे ताज रेजिडेंशिया एक्चुअली I-14 I-16 के पैरेलल आता है। उसके बोर्ड्स मैंने देखे। जी। अच्छा, ये जो फर्ज करें, ये जो आपने 3 बताए, ये तो काफ़ी हाई प्राइस है, बिल्कुल हाई प्राइस है। फर्ज करें अगर मैं पूछूं आपसे कि 18 में बेसिक कितने पैसे होने चाहिए उधर इन्वेस्ट करने के लिए, रफ आइडिया बता दें। 3 से 4 करोड़ 5 करोड़ तक। 3 से 4 करोड़ 2 मिनट में 4 बैग उठा। इसमें ना हमेशा एक आपकी प्राइस रेंज होती है। आप हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसमें 5 मरले का प्लॉट आप 2,41,500 से बुक कर सकते हैं 3 साल के चलें सब तो बुक कराएं आज ही। उसमें वो 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। इसमें जैसा ताज है वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, उसमें भी आप 35 लाख रुपीस का टोटल प्लॉट है, 3 साल के अंदर आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। ये जो आप बता रहे हैं ये तो बहुत जबरदस्त है। मैं देख रही हूँ इन लोगों की जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल बिल्कुल बाहर के, ज़रा ये ज़रा हाई एंड है। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये जितने हमारे माशाल्लाह से लोग देख रहे हैं वो सब इनकम वाले हैं, तो वो जैसे आपने कहा 5 मरले का प्लॉट 2 लाख में हो सकता है। ये जो 5 मरले का प्लॉट जहाँ पर सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, 5 मरले का जो प्लॉट जहाँ पर आपको मिल रहा है ना, ये पाकिस्तान की पहली स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी होती क्या है, इसका एक कॉन्सेप्ट में बता दूँ
कि आपने अभी तक पाकिस्तान में ना हमारे पास स्मार्ट सिटी अवेलेबल नहीं अवेलेबल। आपने दुबई गए होंगे, आपने डिफरेंट कंट्री आपने फ्लाई किया होगा, आपने लोगों को वहाँ पर लिविंग करते हुए देखा होगा। एक बड़ा क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है उन लोगों का, वही क्वालिटी स्टैंडर्ड हबीब रफ़ीक लेके आ रहा है। हबीब रफ़ीक की एक प्रोफाइल में थोड़ी सी बता दूँ, पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल कंपनी जिन्होंने मुल्तान एयरपोर्ट, लेक सिटी लाहौर, रॉयल मुल्तान, सरगोदा, साहिवाल और इस तरीके के काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुकी है। ये इनका अपना प्रोजेक्ट है, कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद और लाहौर। यहाँ पर आपको स्मार्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है पहली बार। आप अपने बिजली के बिल, गैस के बिल अपने मोबाइल के ऐप के थ्रू पे कर सकते हैं। आपकी जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, आप अपने घर की लिविंग देख रहे हैं, आप बाहर बिजनेस कर रहे हैं, कहीं भी हैं, अपनी ऐप से आप डायरेक्ट अपनी सिक्योरिटी देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। कैमरे भी सारे लगे हैं। आपकी गाड़ी ने एग्जिट किया, आपको मैसेज आ जाएगा। आपकी गाड़ी इन हुई, आपको मैसेज आ गया। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया सिंगापुर से इन्होंने, सॉरी इटली से। तो उसमें अब ये कि पहले कचरे की गाड़ियाँ आती थी इस तरीके से, वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी जो है वेस्टेज जो है वो नीचे अंडरग्राउंड ही आपको वो आपने एक चीज याद दिला दी, जैसे कचरे की गाड़ी आती थी, कचरा उसमें कम और रोड पे ज्यादा फिकता हुआ जा रहा होता बिल्कुल था। उस चीज को इन्होंने बड़ा मॉडर्नाइज किया है। आपने DHA देखा होगा, DHA 2 देखा होगा, वो भी इन्होंने बनाया है, हबीब रफ़ीक ने। तो एक बहुत क्रेडिबल इदारा है, तो लोग इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 20 से 25 हज़ार हमारे ऐसी क्लाइंट नहीं है, उन्हें पता है कि मिनिमम इंस्टॉलमेंट्स पे मैं 3 साल बाद जब पाकिस्तान आऊँगा, एयरपोर्ट के साथ मेरा एक इंटरनेशनल सिटी है, 55,000 से 1 लाख कनाल तक का इनकी रकबा है, जो कि एक सिटी कहलाती है। तो बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी बनने जा रही है। अगर थोड़ा लोग स्टडी करेंगे इसको, पहले मैं ये नहीं कहूँगा कि बाई करें, पहले स्टडी करें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल, और ये कि बड़ा अच्छा आपके पास मौका है टू इन्वेस्ट। और एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, आप दोनों की इजाज़त से। जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या बोल रहे हैं आप? फाइन, थैंक यू। शेख यावर महमूद बात कर रहा हूँ। यावर महमूद साहब किधर से? जी रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी जी, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ आवर न्यू जनरेशन के, मतलब कितने जबरदस्त किस्म के आप प्रोग्राम से। सबसे पहले तो आपको रियली अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रही है। शुक्रिया, थैंक यू। मतलब आपने जो सवालात किए बहुत जबरदस्त, कि किस तरीके से पता चलेगा कि लीगल और इलीगल के बारे में जी, पारी ने बड़ी अच्छी उसके बारे में ब्रीफ किया। तो ये मैं जो 35 लाख का जो बता रहे थे 5 मरले का, ये मैं थोड़ा सा गाइडलाइन लेना चाहूंगा, तो काइंडली उसके बारे में अगर ब्रीफिंग मिल जाए थोड़ी सी। 35 लाख का 5 मरले का ताज जी, रेजिडेंशियल। जो बताया ताज मैंने। रेजिडेंशिया में क्या नाम के शेख यावर ताज साहब? रेजिडेंशिया। अच्छा, मैंने अभी ऑन किया ना, तो मैंने अभी तक पूरा प्रोग्राम भी देखा भी। ये सॉरी आपको इंटरप्ट किया बीच में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बल्कि कल ही जाके बुकिंग करा लें, कल तो फ्राइडे है। अच्छा, तो ये देखेंगे जो लाइव कॉलर करता है उसको स्पेशल डिस्काउंट भी तो होना चाहिए ना थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कल हमारा एक्सपो है शेख यावर, शेख यावर जी, महमूद साहब कपड़े का इनका एक्सपो है। मेरा कपड़े का होलसेल काम है, राजा बाजार में सारे ब्रांड्स को मैं डील करता हूँ ना, तो उस हैं? सिलसिले में जी जी हाँ जी, जरकरम है, फिरदौस है, लखानी है, काफी सारे ब्रांड्स हैं। यावर साहब, शेख साहब प्लीज अपना नंबर छोड़ दें। जी 0344660666 वेरी इजी नंबर है। बताएं क्या नंबर है? आए आए, शेख साहब की इतनी जबरदस्त कॉल थी। वो देख रहे होंगे, मैं उनको डिस्काउंट का ये बता क्या? दूं। डिस्काउंट देना इनको। 3, 4, 5 सितंबर को इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कल एक्सपो है, आप आएँ, उसमें तशरीफ लाएं। हमारा RBS का स्टॉल है, वहाँ पर तशरीफ पाक लाएं। चाइना में? पाक चाइना में। देखा नाज़रीन, 3 साल पहले जो हुआ था उसमें मैं एक कंपनी थी, अच्छा, उनकी ब्रांड एम्बेसडर बन के उनके स्टॉल पे गई थी। तो वो बड़ा जबरदस्त लगता है ये प्रॉपर्टी का बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सपो। तो आपका जो स्टॉल है उसको क्या नाम है? यावर साहब सुन लें। रॉयल बिजनेस सोल्यूशन का RBS का स्टॉल है। कल इमरान खान साहब भी आ रहे हैं, उसमें तशरीफ ला रहे हैं। आप अगर इस विजन को देखना चाहते हैं प्रॉपर्टी का, उनको कितना जो है इंटरेस्ट है, तो आप जरूर तशरीफ लाएं और देखें इस चीज़ को। नहीं तो ये आपके पास कैसे, इनको कैसे? हमारा discount स्टॉल है मिलेगा? RBS का, वो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते इनके हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यावर साहब नीचे चल रहे हैं। आपका माशाल्लाह बिजनेस अच्छा है, अब आप इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि इनका स्टॉल भी है वहाँ पे। इमरान खान साहब आ रहे हैं, मुझे बताया ही नहीं उन्होंने। एक नाज़रीन क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं।